चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले युवा, महिला, गरीब और किसान हमारी प्राथमिकता। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार आकाश आनंद का बयान, कहा बीएसपी सिर्फ पार्टी नहीं एक आंदोलन और मिशन है, कमियां दूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया और पूर्णिया में आज चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर पर हुई आईटी की छापेमारी, अब टीएमसी अपनाएगी कानूनी रास्ता। लखनऊ के पूर्वी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह चौहान को दिया टिकट। बीजेडी के पूर्व लोकसभा सांसद प्रभात सिंह भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में रामलीला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगी राज से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में 2 सार्वजनिक बैठकों में लिए हिस्सा। टीडीपी के पूर्व सांसद रविंदर कुमार ने लिखा मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र, डीजीपी के ट्रांसफर की मांग की। पीएम मोदी का बयान, बोले गारंटी लेता हूं तो जिम्मेदारी लेता हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी की प्रत्याशी मीसा भारती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली इस बार प्रधानमंत्री को जनता रिटायर कर देगी। बिहार के सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना, बोली मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी। मेरी योजनाएं किसी को डराने के लिए नहीं, एक देश एक चुनाव पर बोले पीएम मोदी। अयोध्या राम मंदिर में 17 अप्रैल दोपहर 12:16 पर रामलला का अभिषेक करेंगी सूर्य किरणें, सुबह 3:30 बजे से होंगे दर्शन। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने किया दावा, बोले मुखर्जी और चिदंबरम ब्याज दरों को नरम रखने के लिए आरबीआई पर बनाते थे दबाव। जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का बयान, बोले हर हफ्ते 2 मंत्री सीएम केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी का बयान, बोले एनडीए ने तमिलनाडु के विकास के लिए किए काम, अब दक्षिण में भी चलेंगी बुलेट ट्रेन। यूपी में निरहुआ के बयान से गरमाया सियासी पारा, वायरल वीडियो को दिनेश लाल ने बताया षड्यंत्र का हिस्सा। यूपी के डिप्टी सीएम का छलका दर्द, बोले अखिलेश ने मेरे स्वर्गीय पिता का किया अपमान, हमने उनके पिता को दी थी श्रद्धांजलि। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को नोटिस हुआ जारी, आबिद अली ने कहा था आंवला का मालिक हूं, सांसद को बताया टायर पंक्चर वाला। मौसम विभाग ने दी खुशखबरी, इस साल जमकर बरसेंगे बादल, लाल नीना प्रभाव के चलते सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून। बिहार लोकसभा चुनाव पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में की विजय संकल्प रैली, बोले लालू परिवार के लिए कम पड़ गया। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेकर भोपाल में नॉमिनेशन के लिए 24,000 की चिल्लर लेकर पहुंचा प्रत्याशी, 5 बोरियों में थे सिक्के। आज से 19 अप्रैल तक रामलला के नहीं कर सकेंगे दर्शन, रामनवमी पर अयोध्या आने से बचे राम भक्त, मंदिर ट्रस्ट ने की ऑनलाइन दर्शन करने की अपील। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी की शिकायत पर कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस, पीए मिगलानी से की पूछताछ। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर बोला हमला, चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। दिल्ली शराब घोटाला मामला को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को एक और लगा झटका, राउज एवन्नी कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। एक ईमानदार आदमी को किसी से डरने की जरूरत नहीं, पीएम मोदी का बयान, बोले ईडी का काम बेहतरीन एजेंसी के 97% केस उन पर जो राजनीति से नहीं जुड़े। मुलायम सिंह के घर मैनपुरी में नहीं चला मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का जादू, खाली कुर्सियां देख सभा हुई रद्द। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाला केस, आजम खान की अर्जी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने की बहस।
कर्नाटका में कुमारस्वामी के बयान से खफा हुई कांग्रेस गिरफ्तारी की मांग करते हुए खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। पश्चिम बंगाल में हेलीकॉप्टर की तलाशी को लेकर आईटी विभाग पर फूटा अभिषेक बनर्जी का गुस्सा, कानूनी कार्रवाई करने की दी धमकी। युद्ध में तिरंगा बना गारंटी, रूस यूक्रेन जंग में निजी तौर पर दखल, छात्रों को वापस लाने पर पीएम मोदी ने कहा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले लोग थक चुके हैं और परिवर्तन चाहते हैं। अगरतला में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस पर कसा तंज, बोले कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने का नहीं सोचा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान, बोले सुप्रीम कोर्ट निशाने पर है, न्यायिक स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा भाजपा से। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, दरमुख ने चुनावी विज्ञापन खारिज किए जाने को दी है चुनौती। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने आईटी को दी भाजपा नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने की चुनौती, अनुराग ठाकुर ने लगाए गंभीर आरोप। मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले हिंसा प्रभावित राज्य में शांति स्थापित करना बीजेपी की प्राथमिकता रही है। चुनाव आयोग ने दिए मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाने के निर्देश, लोकसभा चुनाव से पहले अब तक 4650 करोड़ रुपए किए जब्त। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, बोले भ्रष्टाचार और अफसर या नौकरी का पासवर्ड नहीं बल्कि जेल जाने का है रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लेकर कही बड़ी बात, बोले सनातन के खिलाफ बोलने वालों के पक्ष में क्यों है कांग्रेस, पीएम का सवाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने नहीं दी मंजूरी, टीएमसी नेताओं ने बोला झूठ, तूफान पीड़ितों के मुआवजे पर बोले शुवेंदु। तमिलनाडु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, चुनावी कार्यक्रम के लिए वायनाड जा रहे थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। गोवा में अवैध घरों को गिराने पर भावुक हुए सीएम सिद्धारमैया, भाजपा ने दी नसीहत, कहा पहले अपने राज्य को देखें। 21 पूर्व न्यायाधीशों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा पत्र, न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिशों पर जताई चिंता। चुनाव से पहले आलू प्याज पर महंगाई की मार, लोकसभा चुनाव से पहले आलू प्याज की थोक कीमतों में 50% से अधिक का हुआ इजाफा। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के लिए भारत को वैश्विक पोषण का केंद्र बनाने का किया चुनावी बड़ा वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी गारंटी, बोले 10 करोड़ गैस कनेक्शन गरीबों को मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। सोना और चांदी की कीमतों में आई तेजी, सोना 1050 रुपये उछलकर 73,000 रुपये के पार, चांदी भी नए हाई पर पहुंची। इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों को दी हिदायत, कहा पॉलिसी के बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी दें। सीआईआई प्रमुख का सुझाव, कहा रोजगार प्रोत्साहन योजना लेकर आए सरकार, 4 क्षेत्रों में सुधार होना जरूरी। आईटीआर रिफंड वालों के लिए है खुशखबरी, जल्द मिलेगा आयकर रिफंड, जब्त संपत्तियां भी होंगी वापस, अपील पर सुनवाई में तेजी की बन रही योजना।